साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि अक्यूज़ को जो है बेल मिल गई है, पर उसे सुने बगैर बेल कैंसिल कर दी जाती है। तो वहाँ पर अक्यूज़ के राइट क्या है, किस तरह से अपने राइट्स को वो डिफेंड कर सकता है, किस तरह से वो रिकॉल फाइल कर सकता है, इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ढेरों जानकारियाँ आपके राइट्स के बारे में, लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में, कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में जो है देने वाला है। साथियों, चाहे मामला 420 आईपीसी का हो, चाहे 498A आईपीसी का हो, चाहे एंटी करप्शन का हो, चाहे ईडी का हो, सब में ये कानून इक्वल रूप से जो है लागू होगा। तो हमें केवल और केवल ये समझना है कि जिस पॉइंट पर प्रोसिक्यूशन या उसकी एजेंसी हमारे अधिकारों को अफेक्ट करती है, वहाँ पर हमें करना क्या है, किस तरह से हमें अपने अधिकारों को डिफेंड करना है, वो भी बगैर घबराए। साथियों, आप लोग लड़ते नहीं हो, आप लोग रेसिस्ट नहीं करते हो, जिसका फ़ायदा हमेशा ही हमेशा प्रोसिक्यूशन को मिल जाता है। और एक बात आप लिख कर रख लो कि कई बार आपने ऐसे एफआईआर या चार्जशीट देखी होगी जहाँ प्रोसिक्यूशन की एजेंसी खुद मानती है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग सस्पिक्शन वी आर गोइंग टू रन दिस केस। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग सस्पिक्शन इवन दो ग्रेव could not be a ground to prosecute and convict। आपको अपना केस साबित करना है तो एविडेंस भी आपको ही लानी होगी। केवल और केवल सस्पेक्शन के बेसिस पे हम केस को ना तो कायम कर सकते हैं, ना ही कंटिन्यू कर सकते हैं, और ना ही इनोसेंट पब्लिक सर्वेंट या किसी अदर इंडिविजुअल को हम किसी भी रूप में परेशान कर सकते हैं। तो साथियों, आपको लड़ना है मजबूती के साथ, ये आप मुझसे वादा करो, तभी इस वीडियो को बनाने का पर्पस जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है जी। तो साथियों, सबसे पहले आप नोट करें साइटेशन का नाम, फिर मैं बात करता हूं फैक्ट्स, फिर बात करता हूं कॉन्टेंशन, फिर बात करूंगा मैं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा और आपको समझ में जो है जल्दी आ जाएगा। साथियों, अब अपन नोट करते हैं साइटेशन का नाम और उसके होल क्रेडेंशियल्स, ताकि आपको समझने में जो है ईजी रहे। साथियों, जजमेंट का जो है नाम है वो है मिस्टर मोहम्मद यासीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जजमेंट जो है पास किया है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने, एर्नाकुलम बेंच ने, और जजमेंट की डेट है 2 नवंबर 2022। तो अपने को जो क्रेडेंशियल्स थे वो टोटली जो है अब मालूम पड़ चुके हैं। आप जजमेंट को निकालिए और मेरे साथ साथ जो है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। दिस क्रिमिनल मिसलेनियस केस हैविंग बीन फाइनली हर्ड ऑन सो एंड सो डेट, द कोर्ट ऑन द सेम डे पास द फॉलोइंग ऑर्डर। द ऑर्डर पास्ड बाय फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट of so and so district cancelling the bail granted to the petitioner even without hearing him is under challenge in this criminal miscellaneous application। साथियों, एक बात हमें समझनी है कि जो कंसर्न पिटिशनर है ये हाई कोर्ट क्यों गए, क्योंकि कंसर्न पॉक्सो कोर्ट के द्वारा अक्यूज्ड को सुने बगैर उनकी बेल को निरस्त कर दिया गया। ये अंडरलाइन है, इसको आप हाईलाइट कर लो कि अक्यूज्ड को सुने बगैर उनकी बेल को निरस्त कर दिया गया। और ये लोग हाईकोर्ट क्यों गए, क्योंकि हाईकोर्ट के पास स्पेशल पावर है सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत। अगर निचले कोर्ट के द्वारा अब्यूज ऑफ प्रोसेस हुआ है और अपनी शक्तियों का सही उपयोग उनके द्वारा नहीं किया गया है, तो वहाँ पर हाईकोर्ट इंटरवीन कर सकती है, जिसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल सेक्शन 482 सीआरपीसी में दिया गया है। क्लियर हुआ? चलें आगे। साथियों, अब मैं आ रहा हूँ इस केस के फैक्चुअल स्कोर के ऊपर। द पिटिशनर इज अक्यूज्ड इन द एफआईआर नंबर लॉस्ट एट PS सो एंड सो। अब यहाँ पर एक बात समझनी है आपको कि जब भी कोई एफआईआर किसी मामले में कटती है तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, सेक्शन 154 सीआरपीसी का। इस मामले में एफआईआर किस सेक्शन में दर्ज हुई है उसको आप नोट डाउन कर लें, सेक्शन 354A आईपीसी में और सेक्शन 9 और 10 पॉक्सो एक्ट के अंदर। पॉक्सो एक्ट को हम कॉमनली भी जानते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के नाम से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बच्चों को जो कि 18 ईयर या उससे कम है सेक्सुअल ऑफेंसेस से या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जो है एक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है। पिटिशनर को जो है अरेस्ट किया गया, उसे कोर्ट से जो है बेल दी गई और कुछ कंडीशंस को भी जो है इम्पोज किया गया। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने अर्जी फाइल करी कि अक्यूज के द्वारा अपनी बेल लिबर्टी का मिसयूज किया गया है। द अक्यूज हैज़ वायलेटेड द कंडीशन दैट he shall not see or communicate with the victim child in any manner, that he shall not enter the locality where the victim child reside। important है, ये हिट आउट किया है प्रोसिक्यूशन ने। the court below even without giving the notice to the petitioner or giving the petitioner the opportunity of being heard in the straight way manner allowed the application। ये डिफेंस का हिट आउट था कि ट्रायल कोर्ट ने बगैर अक्यूज को सुने या उसे SCM शो कॉज नोटिस जारी किए बगैर या उसका पक्ष जाने बगैर उसकी
कंसर्न बेल को जो है निरस्त कर दिया, जो इनलीगल है, और उसके खिलाफ जो है वारंट जारी किए गए वो भी गलत है। यहाँ पर काउंसिल्स को जो है सुना गया और पीपी को जो है सुना गया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है? द कैंसिलेशन ऑफ बेल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पर्सनल लिबर्टी विच इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम एज गारंटेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हिट आउट जो है आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो बेल की प्ली है, जो बेल की लिबर्टी है, ये एक संवैधानिक प्ली है, एक संवैधानिक लिबर्टी है जो कि आर्टिकल 21 भारतीय संविधान से जो है गवर्न है। द बेल वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी कैंसिल्ड इन द मैकेनिकल मैनर विदाउट कंसिडरिंग द पोस्ट बेल कंडक्ट ऑफ द अक्यूज। अगर बेल दे दी गई है तो इसे मैकेनिकल मैनर में, इसे रूटीन मैनर में कैंसिल नहीं कर सकते जब तक कि अक्यूज को एक प्रॉपर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती। और इसके अलावा द पोस्ट बेल कंडक्ट ऑफ द अक्यूज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यहां पर कोर्ट का यह कहना है कि इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट बिफोर टेकिंग एनी एडवर्स एक्शन द नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी सो दैट ही कुड पुट हिज साइड। अगर उसको आप साइड रखने का, अपनी बात को एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। साथियों, कोर्ट ने यहां पर एक एम्फेसाइज करा द डिसीजन रिलाइड बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट named as Aziz versus State of Kerala does not lay down the correct position of law, where the cancellation of bail is sought either on ground of post conduct of the accused like violation of the condition of bail or on any other ground. The court must issue notice to the concerned accused to explain why the bail should not be cancelled. If the opportunity is not given, then द बेसिक राइट ऑफ द अक्यूज इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो तो उसके आप बेसिक राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो। इन द लाइट ऑफ द अबव द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर इज सेट असाइड। द कोर्ट बिलो शेल रिकंसिडर द एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल आफ्टर गिविंग द सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू द पिटिशनर टू फाइल द ऑब्जेक्शन एंड टू फाइल द प्लीडिंग एंड नॉन अवेलेबल वारंट इशूड अगेंस्ट द पिटिशनर इज ऑल्सो हियर बाय सेट असाइड। तो कितना इंपॉर्टेंट जो है कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिख दिया कि अगर सुनवाई का मौका नहीं मिला तो ऑर्डर ही इम्प्यूग्न्ड है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि इसको सुनवाई का पूरा मौका दो, ऑब्जेक्शन का पूरा मौका दो और उसके बाद जो है अर्जी को तय करो। तो साथियों, आपके राइट्स आपके अपने हाथ में, चुप बैठ जाओगे तो आपका शोषण होगा। जब भी गलत हो रहा है आप आपत्ति करो, लिखित में करो। कोर्ट नहीं सुनता है, हायर कोर्ट्स में जाओ, पर नीचे लिखी हुई बात अगर आपकी स्ट्रांग होगी, ड्राफ्टिंग प्रॉपर होगी, लॉ पॉइंट्स लिखे हुए होंगे तो ऊपर वाले कोर्ट को आपको जस्टिस देना होगा। और जो ऑर्डर है संभावित मैकेनिकल मैनर में भी हो सकता है। तो आपका लॉ पॉइंट, आपकी दवाई ही आपका बचाव है। तो लिखोगे तो ही बचोगे। तो साथियों, घबराओ मत, केवल लड़ो, निश्चित तौर पर आप जो है जीत जाओगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा, इसने आपको बूस्टअप किया, लीगली इनलाइटन किया, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।